आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बीजेपी इस ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय बनाम वैश्य बनाम पिछड़ा बनाम दलित करने में थोड़ी सच्चा रही है, और उसको इस बात का डर है कि अगर ये चीजें उभर के सामने आएंगी तो फिर उनको नुकसान हो सकता है। नहीं, जाति की बात ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, भाई आप कहते हैं बंटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल, तो इसमें क्या दो है? तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, संजय निषाद कह रहे हैं हम आवाज ना उठाएं क्योंकि आपने जाति आधारित रैलियों पर तो रोक लगा दी उत्तर प्रदेश में। एक चीज कहता हूं, बहुत साफ है कि आवाज उठानी चाहिए, सब आवाज उठाते हैं, लेकिन बावजूद उसके वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, इसका मतलब एक है तो सेफ है। 100 सीटों पर हम अलग चुनाव लड़ेंगे अगर बीजेपी ने हमारी आरक्षण की मांग स्वीकार नहीं की। 8 साल हो गए हमको आंदोलन करते करते। हाँ, तो ये उनको कहने का अधिकार है भाई, वो कह सकते हैं, वो अपनी एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, वो गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन वो अपनी बात हमेशा यानी वो ये भी तो कहते दिखे कि 24 में इसलिए बुरा हाल हो गया क्योंकि आरक्षण नहीं मिला लोगों को। ब्राह्मण महासभा और क्षत्रिय महासभा, ब्राह्मण सभा क्षत्रिय सभा, सारे विधायक जातियों के हिसाब से मीटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जाति सबसे महत्वपूर्ण है, धर्म नहीं है। धर्म के नाम पे खाली वोट जो है ना साधा जाता है। ये ब्राह्मणों की हो गई है हालत इस भाजपा में, आरएसएस में। आप राम मंदिर में जब उद्घाटन हुआ था, ब्राह्मण मुख्य पुजारी कहाँ बैठा था? जमीन पर। अब मोदी जी कहाँ बैठे थे? ऊपर। A few moments later. मालिक वो देखो। बीजेपी की दिक्कत यह है कि जो पिछड़ों का एक बड़ा तबका जो बीजेपी के साथ जुड़ा था 2014 में, 2019 में, वो लोकसभा के 2024 के चुनाव में खिसका, या दलितों का एक बड़ा तबका उनके तरफ से खिसका। इस वजह से बीजेपी 33 सीट पर आकर टिकी हुई। और इसीलिए जैसे ही ब्राह्मणों की बैठक हुई और ये लगा कि भाई ये दरअसल बात आगे ना बढ़ जाए, तुरंत चिट्ठी जारी की पंकज चौधरी ने कि हम तो सर्वस्पर्शी हैं, हम तो सारे लोगों की बात करने वाले लोग हैं, हमें चाहिए ही नहीं ये ब्राह्मण क्षत्रिय। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, ये थोड़ा इंट्रीगिंग जरूर है क्योंकि उसके पहले कुछ और जातियों के नेताओं की भी, एमएलए की भी बैठक हुई थी, और तब प्रदेश अध्यक्ष ने उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया था। बट इसमें क्रेडिट ये भी देना पड़ेगा कि पंकज चौधरी का अपॉइंटमेंट अभी हाल में ही हुआ है, तो हो सकता है वो ज्यादा प्रॉम्प्ट, ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा कॉम्पिटेंट प्रेसिडेंट हो, पुराने उस तरीके से कॉम्पिटेंट ना हो। लेकिन इस बैठक की तवज्जो लेना, इसका ध्यान रखना और फौरन आनन फानन में चिट्ठी लिख देना और नोटिस देना, ये इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी इस ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय बनाम वैश्य बनाम पिछड़ा बनाम दलित करने में थोड़ी सच्चा रही है, और उसको इस बात का डर है कि अगर ये चीजें उभर के सामने आएंगी तो फिर उनको नुकसान हो सकता है। क्या बात, ये बात है। बीजेपी देखिए आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, क्या वो अखिलेश यादव के पास जाएंगे? क्या वो जाना मंजूर करेंगे? मुझे नहीं लगता है। उनकी जो सहज स्वाभाविक, लेकिन अखिलेश के चक्कर में, लेकिन आशुतोष जी, बीजेपी में जिस बात पर आपकी मोहर चाहती हूं, बीजेपी के लिए मुश्किल ये नहीं है कि भाई ब्राह्मण और क्षत्रिय छिटकेंगे नहीं छिटकेंगे, ये आप भी इस पर मोहर लगा रहे हैं। बीजेपी की मुश्किल दरअसल ये है क्या कि वो जो अखिलेश यादव पीडीए बनाकर निकाल कर ले गए पिछड़े दलित आरक्षण के नाम पर, उन्हें कैसे वापस लिया जाए? मजा नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल, यहां तक कि मुलायम सिंह यादव भी जो 2024 में जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ बड़ा सामाजिक आधार जुड़ा और वो करीब 35-36% से आगे निकलता हुआ दिखाई पड़ा, वो सामाजिक आधार मुलायम सिंह के जमाने में भी कभी उनको नहीं मिला था। तो ये एक बड़ी कामयाबी थी अखिलेश यादव की, और मुझे लगता है उसने बीजेपी को हिलाया है। बात तो सही है। कैसी लगी आगे स्वाद? भाई राजनीति में 2014 जीते शानदार तरीके से, उसके बाद 19 जीते, उसके बाद 24 जीते, 17 जीते, 22 जीते, और तमाम हंगामे और तमाम अखिलेश जी का ये नैरेटिव काम कर गया, राहुल जी का वो नैरेटिव काम कर गया, उसके बाद भी हम ही सरकार में और बड़ी सम्मानजनक सरकारों में है, और केंद्र के बाद राज्यों में जितने चुनाव हुए लैंडस्लाइड विक्ट्री लेकर, तो जनता का विश्वास हमारे ऊपर ही है। जो बाकियों को बार बार कहा जा रहा नहीं, थोड़ा ऐसे हो जाता तो वैसे होगा, कुछ नहीं हुआ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, जाति की बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं आरक्षण की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा और विजन और मिशन बिल्कुल साफ है। हम सबको साथ लेकर चलने वाली बात करते हैं, उसी आधार पर पार्टी बढ़ी है, उसी आधार पर जो है भारतीय जनता पार्टी आज यहां पर है। तो मैं मानता हूं उसी को लेकर आगे बढ़ा जाना चाहिए, इसमें कोई इफन बट वाली बात ही नहीं है। नहीं, जाति की बात ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, भाई आप कहते हैं बंटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल, तो इसमें क्या दो है? तो आपको क्या लगता है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो सेफ रहेंगे? जाहिर है, ये तो घर में खानदान में बच्चों में सिखाया जाता है। मगर क्यों? हम अपने घर के बच्चों को सिखाते हैं, बेटा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, अलग अलग रहोगे तो पड़ोसी से नुकसान खाओगे, नहीं होने देना। और आपके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद कहते हैं कि जिनका उत्पीड़न हुआ इतने बरसों तक वो अपनी आवाज ना उठाएं। हाँ, लेकिन बावजूद उसके एक रह के भी सेफ रह सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आवाज उठानी चाहिए, इसमें कौन मना कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इकट्ठा रहना। मेरे साथ कोई परेशानी हुई है, मैं उसके लिए सवाल उठाऊंगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे उसके लिए अपने भाइयों से, मित्रों से, साथियों से अलग हो जाना है या एक तरफा एक लाइन लेकर चलनी है। सब साथी
साथी में हैं। भाई आपने राजभर जी भी हमारे साथ हैं, आपने तो जाति निषाद राज जी भी हमारे आधारित साथ में, सब लगा दी साथी उत्तर में, प्रदेश तभी तो में। साथ में है, क्योंकि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे हलकट हंस हम सब बेहतर रहेंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल। संजय निषाद कह रहे हैं हम आवाज ना उठाएं क्योंकि आपने जाति आधारित रैलियों पर तो रोक लगा दी उत्तर प्रदेश में। एक चीज कहता हूं, बहुत साफ है कि आवाज उठानी चाहिए, सब आवाज उठाते हैं, लेकिन बावजूद उसके वो हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं, इसका मतलब एक है तो सेफ है, इस नारे को वो भी समर्थन साथ करते हैं। कहां है? संजय निषाद तो कह रहे हैं अगर आरक्षण अरे वो ना हमारे मिला, गठबंधन का हिस्सा नहीं है क्या? Exactly, अरे फिर बात ही खत्म हो संजय जाती है। निषाद जब कह रहे हैं गठबंधन अगर- का हिस्सा ना होते और अगर वो हमसे इत्तेफाक ना रखते तो दूसरी तरफ होते ना। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। भाई वो लेकिन कह उसके रहे हैं कि साथ-साथ अगर अपना विषय भी आरक्षण उठाएंगे नहीं वो। मिला, भाई- हम इतने लंबे समय से मांग रहे हैं तो 100 सीटों पर हम अलग चुनाव मैं लड़ेंगे। कहता हूं ना, उनकी हमारे से 10 तरह की बातें, 10 तरह की मांग, 10 तरह का विचार विमर्श हो सकता है, लेकिन है वो हमारे साथ ही। अगर दूसरों की विचारधारा से प्रभावित होते तो उनके साथ होते, उनके साथ नहीं है यानी कि उनसे इत्तेफाक नहीं रखते, यानी कि हमसे रखते हैं, इसीलिए हमारे साथ है। हाँ, उनके जो भी विचार हैं या जो भी चीजें हैं या फिर आरएलडी की जो भी चीजें हैं या फिर किसी की भी जो भी चीजें, उनको बैठकर विमर्श किया जाएगा, चीजों को आगे लेकर बढ़ा जाएगा, लेकिन एक है तो सेफ है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ये वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और सब जानते हैं। वो कह रहे हैं 100 सीटों पर हम अलग चुनाव लड़ेंगे अगर बीजेपी ने हमारी आरक्षण की मांग स्वीकार नहीं की। 8 साल हो गए हमको आंदोलन करते करते। हाँ, तो ये उनको कहने का अधिकार है भाई, वो कह सकते हैं, वो अपनी एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, वो गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन वो अपनी बात हमेशा रख यानी सकते हैं, वो क्यों ना रखें? भी वो ये भी तो कहते दिखे कि 24 में इसलिए बुरा हाल हो गया क्योंकि आरक्षण नहीं मिला लोगों को। गजब बेइज्जती है। इस देश का सबसे बड़ा फर्जी नैरेटिव है वो है कि हिंदू एक हैं और बटेंगे तो कटेंगे। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जैसे काम कर रही, निषाद पार्टी, राजभर पार्टी, ब्राह्मण महासभा और क्षत्रिय महासभा, ब्राह्मण सभा, क्षत्रिय सभा, सारे विधायक जातियों के हिसाब से मीटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जाति सबसे महत्वपूर्ण है, धर्म नहीं है। धर्म के नाम पे खाली वोट जो है ना साधा जाता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक बात बताइए, मुझे ब्राह्मणों से बहुत सिंपैथी है कि आरएसएस बनाने वाले ब्राह्मण, हिंदू महासभा बनाने वाले ब्राह्मण, जनसंघ बनाने वाले ब्राह्मण, भारतीय जनता पार्टी बनाने वाले ब्राह्मण और हिंदू राष्ट्र के चक्कर में ब्राह्मणों ने अपनी जो है ना पूरी कब्र खोद ली है। सही पकड़े हैं। आज ब्राह्मण विधायकों को 50 विधायकों को डराया जा रहा है। मैं 50 से लेकर 90 तक का डेटा दे रहा हूँ। 50 से लेकर 90 तक 7 ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस का कितने? लेकिन प्रोफेसर रतनलाल, बीजेपी को डरा देंगे ब्राह्मण। 8 से 1 सेकंड 10 से 12% ब्राह्मण है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अपने सुन लीजिए ना प्लीज। भाई अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो। ब्राह्मण पुजारी राम मंदिर बलू में साहब, बैठता रुकिए है, ना जमीन भाई। पर और मोदी जी बैठते ऊपर। ये ब्राह्मणों की हो गई है हालत इस भाजपा में, आरएसएस में। हाँ, आप राम मंदिर में जब उद्घाटन हुआ था, ब्राह्मण मुख्य पुजारी कहाँ बैठा था? जमीन पर। अब मोदी जी कहाँ बैठे थे? ऊपर। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। ब्राह्मण समाज समझे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण समाज के प्रति मेरी सिंपैथी हो रही है। बहराइच में जिस ब्राह्मण आप समुदाय दरअसल को लोग मिसकैलकुलेट अगुवा मानते भी थे, कर रहे हैं क्या intellectual leader, प्रोफेसर रतनलाल? उसको आरएसएस दंगाई आप और मिसकैलकुलेट कर बेरोजगार रहे हैं। और ये हालत कर दिया है कि वहां पे धमकी दी जा रही है। भाई 50 52 विधायकों में से 46 विधायक बीजेपी के हैं ब्राह्मण। ये गड़बड़ है बाबा। यही नहीं, अभी और सुनिए। वही तो कह रहा हूँ, तब भी धमकी खा रहे हैं, जमीन पे बैठ रहे हैं। 24 साल ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे, 50 से लेकर 90 तक। हाँ। और उसी समय पूरे पब्लिक सेक्टर यूनिट बने, यूनिवर्सिटी कॉलेज खुले, आरक्षण लागू हुआ, दलितों को पट्टे पे जमीन दिए गए, उनको फ्रीशिप दिया गया, स्कॉलरशिप दिया गया, नौकरियां दी गई, पेंशन दी गई, और अटल बिहारी वाजपेयी ने सब छीन लिया। गजब बेइज्जती है।